हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होगी, आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ में ही बहुत सारे कैंडिडेट के ये आ गए कि हमारे स्टेट में अच्छी वैकेंसी है, 9,000 वैकेंसी। आप फॉर्म लगाओगे तो मुझे पता है सारे के सारे बार्बर की सीट कितनी है, सफाई कर्मचारी की सीट कितनी है, टोटल सीट देख के फॉर्म लगा दोगे। पर उसमें जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ना, तब आपको पता चलेगा। साथियों, ये ध्यान रखना, वो महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ क्यों रिजेक्ट होगा। साथ ही मैं बात करूंगा जिस पिछली बार की गई कट ऑफ के अकॉर्डिंग अब की बार की कट ऑफ क्या जा सकती है, कौन सी ट्रेड में आपकी वैकेंसी है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन एक एक डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली संबंधित आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल, सबसे बेस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं पहले नोटिफिकेशन के ऊपर, वहां पर चलकर चर्चा करते हैं साथियों। तो ये वैकेंसीज का चार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। इन वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है, ना कि आपको यहाँ पर बिना देके फॉर्म भर देना। जो ऑल इंडिया जॉब 0.2 से जुड़ा रहेगा ना, उस कैंडिडेट को, जहाँ तक मुझे पता है ना, यदि वो वीडियो देख रहा है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने के चांस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जानकारी आपको इतनी बेहतरीन देता हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप देखो, आपके सामने 9,000 वैकेंसी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओनली फॉर ड्राइवर की एक वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी ओनली फॉर आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी है। सोचो आप कितनी कम वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश के अंदर अच्छी वैकेंसी है, पर ये 507 वैकेंसी आंध्र प्रदेश को देकर बहुत बड़ा यहाँ पर सीआरपीएफ ने क्या है कि बहुत बड़ा नाइंसाफी किया बेरोजगारों के साथ, कि 507 वैकेंसी दी ना, उनमें से आपकी यहाँ पर 300 वैकेंसी भी फिलअप नहीं होगी। फिर भी देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो मेन चीज क्या है, मान लो कि आपने यहाँ पर देखो, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, आप हो मान लो 23 साल से ऊपर है और आप बिलोंग करते हो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब आप हो मान लो कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर, जाहिर सी बात है, अब एसटी कैटेगरी के अंदर कोई बंदा यदि कोबलर से फॉर्म भरा तो 0 वैकेंसी है, कारपेंटर से भरा तो 0 वैकेंसी है, टेलर से भरा तो 0 वैकेंसी है, ब्रास बैंड से भर रहा है 0 वैकेंसी है, पाइप बैंड से 0 वैकेंसी है, बिगुलर की 7 वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। माले से भर रहा है 0 वैकेंसी है। आपका यहाँ पर देख सकते हो फीमेल वोटर के रेट 0 वैकेंसी है, फीमेल आपका यहाँ पर देख सकते हो 0 वैकेंसी। ये सब की 0 वैकेंसीज है। जब 0 वैकेंसीज है तो वो लेंगे कहाँ पर आपको, यदि आपकी एज ज़्यादा है तो। हाँ, एज कम होती है तो जनरल में वो आपको काउंट कर सकते हैं, पर ये चीज़ों का कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि आप यहाँ पर बिना देखे, बिना सोचे समझे यदि आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। ये अपने सीट के अकॉर्डिंग आप जरूर देख लेना। मैं थोड़े से जैसे बड़े राज्य हैं, मैं बिहार की बात कर लेता हूँ। जैसे बिहार की बात कर लूँगा, यूपी की बात करूँगा, राजस्थान की बात करूँगा, इन राज्यों की बात करूँगा क्योंकि बड़े राज्य हैं और ये भर्ती के प्रति सतर्क रहते हैं। बिहार में टोटल सीआरपीएफ ने 700 वैकेंसीज दी हैं। अच्छी वैकेंसीज दी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, 700 वैकेंसीज बढ़िया वैकेंसीज है। पर यहाँ पर ध्यान रखना, आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी जरूर देख लेना यदि आपकी एज 23 साल से ऊपर है तो। और 23 साल से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, 23 साल से नीचे तो आप यूआर में काउंट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूआर की वैकेंसी भी बहुत कम है। यूआर की वैकेंसी भी जगह जगह नहीं है। देखो मैं बताऊँ आपको, यूआर की वैकेंसी, आपका यूआर ये होगा, यूआर जो अक्सर इसमें ना, और ये यूआर है। यूआर की वैकेंसी में सारे में वैकेंसी है, तो यूआर से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा। ये आपको वैकेंसीज का पूरा चार्ट देखना है और अपनी कैटेगरी वाइज सीट देखनी है। उसके बाद अभी दादर नागर हवेली के अंदर टोटल एक वैकेंसी दी है उन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर की, ठीक है ना, वो भी आपकी एसटी कैटेगरी की है। फिर गोवा हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के अंदर 452 वैकेंसीज हैं। फिर हरियाणा के अंदर 153 वैकेंसीज हैं। फिर आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका है ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 42 वैकेंसीज है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 167 वैकेंसीज है। झारखंड के अंदर 257 वैकेंसीज हैं। कर्नाटका के अंदर आपको बता दूँ 471 वैकेंसीज हैं। केरला के अंदर आपको बता दूँ यहाँ पर 306 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज केरला के अंदर है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के अंदर आपको बता दूँ यहाँ पर 668 वैकेंसीज है। मणिपुर के अंदर 47 वैकेंसीज है। मेघालय के अंदर 52 वैकेंसीज है।
मिजोरम के अंदर 14 वैकेंसीज है। नागालैंड के अंदर आपको बताऊँ, नागालैंड के अंदर 87 वैकेंसी, ये नागालैंड वाली वैकेंसी भी खाली जाएगी, मुझे पता है खाली जाएगी, 100% खाली जाएगी। उड़ीसा के अंदर आपकी 288 वैकेंसीज है। पंजाब के अंदर 245 वैकेंसीज है। पांडुचेरी के अंदर 11 वैकेंसीज है। राजस्थान के अंदर 434 वैकेंसीज है। अब राजस्थान वाले देखो, एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, 434 वैकेंसीज आपकी है। ये राजस्थान का पूरा चार्ट है, आपके सामने राजस्थान का पूरा चार्ट रख रहा हूँ। अब देखो, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी XYZ में ये नहीं बोलता कौन सी कैटेगरी का, कौन सी ड्राइवर का हो, तो ड्राइवर वालों में लगभग ये 5 बैंड ड्राइवर में सारी कैटेगरी में वैकेंसी है। ड्राइवर वाला सारे से भर सकता है। अब मोटर व्हीकल सर्विसमैन नहीं भर सकता, इसमें आपका, इसमें शायद इसमें सभी भर सकते, क्योंकि सर्विसमैन की सीटें नहीं है, सर्विसमैन से हमें कोई मतलब नहीं है। कोबलर के अंदर भी आपकी इसमें नहीं है। कोबलर के अंदर ध्यान से सुन लो कौन सी में सीट नहीं है। कोबलर के अंदर ध्यान से सुन लो, ये SC हो गया, ये सर्विसमैन हो गया, ये ST हो गया, फिर ये OBC ध्यान से सुन लेना। OBC वाला जो है ना, OBC वाला कोबलर की सीट नहीं है। OBC में कोबलर की सीट नहीं है, तो ये ध्यान से सुन लो। एक एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना। जनरल से आप फॉर्म भर सकते हो यदि आप जनरल की एज में आते हो तो, क्योंकि जनरल में अच्छी खासी वैकेंसीज है, 155 वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसीज है ना, वो आपकी यहाँ पर देख सकते हो। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो कैंडिडेट है ना, टोटल आपकी SC की वैकेंसीज आपकी 76 है, SC एक्स-सर्विसमैन की 4 है, आपका यहाँ पर ST की आपकी 59 है, ST एक्स-सर्विसमैन की 3 है। इसके बाद OBC की आपकी यहाँ पर बता दूँ 78 वैकेंसीज है। OBC की एक्स-सर्विसमैन की 6 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ यहाँ पर जो AWS है उनकी 37 है, AWS एक्स-सर्विसमैन की 3 है। इसके अलावा जनरल की आपकी 155 है, आपका जनरल एक्स-सर्विसमैन की 15 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज आपकी हैं। सिक्किम, तेलंगाना हो गया, फिर आपका आ गया तेलंगाना, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका उत्तराखंड, और ये आपकी उत्तर प्रदेश वैकेंसीज का चार्ट है, जो कि अच्छी वैकेंसी थी। उत्तर प्रदेश को कम वैकेंसी नहीं मान सकता। 1230 वैकेंसी ओनली फॉर उत्तर प्रदेश को दी है। अच्छी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, पर ये ध्यान रखना अपनी कैटेगरी की सीट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये स्पेशली आपको बता दूं। अब मेन चीज़ आती है आपकी जो कट ऑफ के ऊपर, कि कट ऑफ, पिछली कट ऑफ को देख कर भी आपको फॉर्म भरना है। ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठा के ऐसे फॉर्म भर दोगे तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ साथियों में आपको। ये आपकी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश बार्बर, बिगुलर, कारपेंटर, कोबलर, कको, वाटर कैरियर, ये आपकी दी है। कुक, वाटर कैरियर की एक मिक्स कट ऑफ गई है पिछली बार। ड्राइवर, ये कट ऑफ आपकी आंध्र प्रदेश की आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें पिछली बार भी एक सीट थी, वो खाली गई थी, और अब की बार भी खाली गई है। आपका भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी आपकी कुक और ड्राइवर की वैकेंसीज आपकी फिलअप हुई है, वो नॉर्मली 30 नंबर पे आपका हो चुका है। देखो, इन स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्ट का बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है आराम से। पर अरे बात कर लेते हैं CRPF ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है तक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बुक आपकी 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि 2026 का न्यू पैटर्न जो अभी आपका लागू हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक स्टडी गाइड है, जो कि पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें कवर किया गया है साथियों। साथ ही कोई कैंडिडेट स्टडी गाइड के साथ में यदि कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी दोनों बुक के आपको परचेज कर लेनी है। दोनों का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। अभी देखो, आपको बता दूँ, बिहार वाले ध्यान से सुन लो। कांस्टेबल बार्बर की 64 है, ये आपका 51 कट ऑफ है, और ये 65 कट ऑफ है। ये आपको तो कांस्टेबल बार्बर में अब की बार ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, पूरी चीज़ें बताऊंगा कि अब की बार कट ऑफ हाई जा सकती है या कम जा सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब कांस्टेबल ब्रास बैंड के अंदर देख लो। ब्रास बैंड के अंदर सबसे कम कट ऑफ गई है ब्रास बैंड। कांस्टेबल ब्रास बैंड का फीमेल और मेल दोनों का कट ऑफ कम गया है। बिगुलर के अंदर भी कट ऑफ, क्योंकि बिगुलर की ट्रेड टेस्ट पास नहीं होता। फिर बिगुलर आपका फीमेल के अंदर अच्छी कट ऑफ गई है। कारपेंटर के अंदर 57 कट ऑफ गई है। कोबलर के अंदर भी 51 या 57 61 इतने गई है। कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर देखो आप, मेल कैंडिडेट 29, 25, 20, 30 इन नंबरों पे सिलेक्शन हो चुका है कांस्टेबल ड्राइवर। गार्डनर के अंदर 72 है, अच्छी कट ऑफ गई है गार्डनर से। आप यहाँ सफाई कर्मचारी का सोचो, 77, 80, 69, 81 ये कट ऑफ सफाई कर्मचारी की है। तो ये कट ऑफ हाई लेवल की कट ऑफ है, कम नहीं मान सकते इस कट ऑफ को हम, क्योंकि इतनी कट ऑफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी जा रही है इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। गोवा हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान,
ये आपके कट ऑफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। ये राजस्थान की कट ऑफ है। अब सोचो बार्बर की 71 कट ऑफ गई है, ब्रास बैंड की यहाँ पर देख सकते हो बार्बर की 71 गई है, टोटली 71 कट ऑफ आपकी बार्बर गई है। ब्रास बैंड की तो आपकी यहाँ पर फीमेल की 70 गई है, फीमेल की 70 गई है। सोचो एक बार एक की सीट लगती है, मेरे को लगता है ब्रास बैंड मेल की 41, 56, 58, बिगुलर फीमेल की आपकी 69, फीमेल आपका बिगुलर ये देख रहे हो कारपेंटर कुक की, हम कुक और वाटर कैरियर दोनों के देते हैं। कुक की 73 वैकेंसी 73 कट ऑफ गई है, 88 कट ऑफ गई है, जनरल की 78 कट ऑफ गई है। तो ये आपकी कट ऑफ है। अब देखो ड्राइवर सफाई कर्मचारी की 86 कट ऑफ है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त वाली कट ऑफ। 88 कट ऑफ गई है आपकी जनरल की, ये देख सकते हो पूरी की पूरी 88, ठीक है, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु आ गया, तेलंगाना आ गया आपका, ये फिर उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो मेल और फीमेल आपका दे रखा है, बार्बर की 73 की है, ब्रास बैंड की, ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, और आप अकॉर्डिंग देख सकते हो जो आपका यहाँ पर ब्रास बैंड बिगुलर इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब मैं बताऊँ इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म कौन सी ट्रेड से बनना है। सबसे पहली बात तो आपको ट्रेड टेस्ट कौन सी ट्रेड का बेहतर आता है। हाँ, बिगुलर से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सोच रहा है यार मैं बिगुलर से फॉर्म भर दूँ फिर बिगुल बजाने जाते, बिगुल बजाना की बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर है, यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर है, बहुत सारी बिगुल बजाने की सिखाने की संस्था, पाइप बैंड ब्रास बैंड सबकी संस्थाएं हैं। तो उनमें जाकर आप सीख लेना, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेन कहानी आती है कि हम ट्रेड की अब की बार कट ऑफ हाई जाएगी और लो जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ अब की बार कट ऑफ लो जाएगी। सुन लो, 2 कारण सुन लो आप, 3 कारण बताऊंगा टोटली आपको बताऊंगा, वो देख आप खुद बोलोगे नहीं रियल। पिछली बार क्या था, जो 18 से 23 साल एज थी ना, उसमें कोर्ट केस करके जो आपका है वो 18 से 25 साल एज कराया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी क्या हाँ उछाल मार गई। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदे थे 18 से 23 साल कहीं जीडी में रुक गए थे एज ओवर की वजह से, कहीं और रुक गए थे, वो सीआरपीएफ में अपना सिलेक्शन ले गई। फर्स्ट कारण इसको मानते कि नहीं मानते। दूसरा कारण, पिछली बार क्या था, सबसे पहले आपका था रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीटी मोड एग्जाम था। अब की बार क्या है, अब की बार है सीधा फिजिकल। तो आप हमेशा ध्यान रख लो, जो आपका सीबीटी में बेस्ट कर सकता है इंटेलिजेंट कैंडिडेट वो कभी भी फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर सकता। 99% चांस है वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई होता है। तो इस वजह से फिजिकल में भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट अब की बार पहले ही बाहर हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपका कट ऑफ कम जा सकता है। तीसरी बात आपको बता रहा हूँ, तीसरी बात जो मेरे दोस्त ऐसा सोच रहे हैं यार कट ऑफ बच्चे तो हैं ही, देखो जीडी की 3 भर्तियाँ निकल चुकी है, उसके बाद जीडी की भर्ती निकल चुकी है, आपकी जो सिलेक्शन लेने वाले थे वो बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं। अभी वही बच्चे जो आपका 99% कहीं ना कहीं हो जाएगा उनका। पर अभी क्या है कि नए बच्चे हैं, नए बच्चों को क्या इतना आपका कंपटीशन के बारे में पता नहीं है, उनको कोई ये भी नहीं पता कि कैसे कौन सी ट्रेड से फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना है, उनको कुछ नहीं मतलब। वो केवल ये जानेंगे जो आपका केपे वाला है या ई मित्र वाला है जो भी है उनके पास जाएंगे, सीधा बोलेंगे मेरा कुक से भर दे, मेरा सफाई कर्मचारी से, जिसमें सीट ज़्यादा दिखेगी वो सीधा सीधा उसमें फॉर्म भरेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने के चांसेस। आपको ट्रेड वही सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सिलेक्शन चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे बिगुलर नहीं लेंगे, ब्रास बैंड, अरे ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टेस्ट होगा ना तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे ट्रेड टेस्ट पास नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ट्रेड टेस्ट की टेंशन मत लो, ट्रेड टेस्ट आगे की बात है, ठीक है ना। बाकी देखो सीआरपी में आप अपना फॉर्म भरो, फॉर्म भरने का वीडियो आपको 20 तारीख को मिल जाएगा, कोई टेंशन करने की तो सबसे पहले वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेहतरीन जानकारी बेहतरीन न्यूज़ के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0 सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई